सायं बेला में हम सभी भगवान की स्तुति कर रहे हैं विनय पाठ के द्वारा। वैसे तो भगवान की स्तुति के लिए सुबह शाम में 2 प्रार्थनाएं थीं। प्रातःकाल की स्तुति, सायंकाल की स्तुति। बाल बोध में, पुराने वाले बाल बोध में, उनमें भी वही भाव। प्रार्थना स्तुतियां कोई भी लिखे, भाव तो विनय का ही रहता है, भक्ति का ही रहता है। ये विनय पाठ नाथूराम जी पंडित जी ने लिखा, हिंदी में लिखा, लेकिन इतने भावों से लिखा गया कि वो देश के कोने कोने में सभी प्रांतों में चला गया। कन्नड़ वाले भी उसको कन्नड़ में बना के विनय पाठ कर लेते हैं, महाराष्ट्रीयन में लिख करके सब जगह है, अपनी अपनी लिपि में, अपनी अपनी भाषा में करके पढ़ते रहते हैं। ऐसा विनय पाठ जो हमारे परिणामों में निर्मलता लाता है, हमारे अहंकार की वृत्ति को कम करता है, कसायों की मंदता करते हुए भगवान के गुणों का स्मरण करता है, ऐसे विनय पाठ को हम सभी पढ़ भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। पिछले दिनों में मंगल जिनवर पद नमो मंगल अरहंत देव, मंगलकारी सिद्ध पद सो बंदों स्वयमेव, नमो अरिहंताणम पद को लेकर के 3 व्याख्या चल रही थी। नमो अरहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरुहंताणम। तीनों पाठ सही हैं और तीनों पाठों को भी पढ़ा जा सकता है। अरहंताणम में अर्थ क्या है? अरहत पूजायाम। संस्कृत में अरहत धातु पूजा के अर्थ में आती है, श्रेष्ठता के अर्थ में आती है। नमो अरहंताणम, उन अरहंतों को नमस्कार हो। किन अरहंतों को? जिन्होंने विशेष पूजा प्राप्त कर ली। विशेष पूजा किन की होती है? तीर्थंकर भगवंतों की होती है। तीर्थंकर भगवंतों की कैसी विशेष पूजा होती है? पंच कल्याण समन्वितम, 5 कल्याणकों से समन्वित। 5 कल्याणक कौन कौन से? गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, निर्वाण, ये 5 कल्याणक। इन कल्याणकों की श्रेष्ठ पूजा को जिन्होंने प्राप्त किया, देखो इस भाव में कोई कर्म नाश करके अरहंत बने तो पूजा होगी। आप करो ना करो, ऊपर से आ जाएंगे करने वाले। तुम्हारे ख्याल में आए ना आए, उनके ख्याल में आ जाता है। कल्याणक की पूजा होती है, निर्वाण होगा, मोक्ष कल्याणक की पूजा हो जाएगी। लेकिन कोई दीक्षा ले तो जरूरी नहीं है कि उसके कल्याणक की पूजा हो। गर्भजन की तो जानकारी नहीं हो पाती। लेकिन तीर्थंकर भगवंत जो भरत ऐरावत क्षेत्र में होते हैं, भरत ऐरावत क्षेत्रों की क्या व्यवस्था है? भरत और ऐरावत क्षेत्र में जो भी तीर्थंकर होंगे
वो पंच कल्याणकों से समन्वित ही होंगे, पांचों ही कल्याणक होंगे उनके। भरत ऐरावत क्षेत्र में कर्म भूमि, विदेश क्षेत्र में भी कर्म भूमि है, वहां 5 कल्याणक वाले भी हो सकते हैं, 3 कल्याणक वाले भी हो सकते हैं, 2 कल्याणक वाले भी हो सकते हैं। 5 कल्याणक वाले कैसे होंगे? जो जीव पूर्व जन्म से तीर्थंकर प्रकृति बांध करके आ रहा है, गर्भ, जन्म, दीक्षा, ज्ञान, निर्माण सब होंगे, 5 होंगे विदेश क्षेत्र में भी। लेकिन जन्म लेने के बाद जिसने तीर्थंकर प्रकृति को बांधा है, सम्यक दर्शन की भूमिका बनी, 16 कारण भावनाएं भाली, केवली श्रुत केवली का चरण सानिध्य मिल गया, घर में रहने वाला भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकता है। घर में रहने वाला सर्विस करता हो तो भी चलेगा, खेती बाड़ी करता हो तो भी चलेगा, व्यापार करता हो तो भी चलेगा, ये तीनों नहीं भी करता हो तो भी चलेगा, पैसा वाला हो तो भी चलेगा, बिना पैसा वाला हो तो भी चलेगा। सम्यक दर्शन के परिणामों में 16 कारण भावनाएं आई, और 16 कारण भावनाओं में भी विशेष रूप से मूल दर्शन विशुद्धि, सम्यक दर्शन की निर्दोषता, तीर्थंकर प्रकृति का बंध, घर में गृहस्थ को भी हो सकता है, व्रती बनने पर भी हो सकता है, मुनि बनने पर भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। अब अगर घर में किसी ने बंद कर लिया तो जब वो दीक्षा लेगा तो उसका तब कल्याणक मनाया जाएगा। अगर मान लो किसी ने घर में रहते रहते बंद नहीं भी किया और मुनि दीक्षा ले ली, और मुनि दीक्षा के बाद उसकी 16 कारण भावनाओं के भाव बने, केवली श्रुत केवली का सानिध्य मिला, मुनि अवस्था में अगर उसने बंद कर लिया तो ज्ञान कल्याणक और निर्माण कल्याणक मनाया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि गर्भ जन्म में से एक मनाया जाए, दोनों, ऐसा नहीं, या तो दोनों नहीं या दोनों, फिर दीक्षा, ज्ञान, निर्वाण, अथवा ज्ञान और निर्वाण। तो ऐसे पंच कल्याणकों की पूजा जिन्होंने प्राप्त की, ऐसे तीर्थंकर नमो अरहंताड़म, उनकी महिमा पूजा को बतलाते हुए कही गई। संपूर्ण 2.5 द्वीप की कर्म भूमियों में कितने तीर्थंकर हो सकते? ज्यादा से ज्यादा 170। इतनी सीटें हैं, इनका विस्तार हम और आप नहीं कर सकते। सरकार भले विस्तार कर दे सीटों का, सीमा बढ़ा दे, घटा दे, ये कर दे, वो कर दे, अभी 540 हैं, अब टारगेट उनका 800-900 बनाने का है, जो भी है वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन तीर्थंकरों की सीट नहीं बढ़ा सकते। 170 ही हैं। कैसे 170 होते हैं आपको पता है? 170 कैसे तीर्थंकर होते हैं? विदेह क्षेत्र में 5 महाविदेह हैं। कितने महाविदेह हैं? 5 महाविदेह हैं। और एक एक विदेह क्षेत्र में 32 नगरियां हैं। कितनी कितनी नगरियां हैं? कितनी कितनी नगरियां हैं? 32। और 5 महाविदेह हैं। 32 नगरियां, एक एक महाविदेह की, तो 32 पंचे, क्यों भाई? 32 पंचे 160। 5 भरत क्षेत्र और 5 ऐरावत क्षेत्र, कितने हो गए? 170। इतनी ही कुल कर्म भूमियां हैं।
इन कर्म भूमियों में होने वाले तीर्थंकर भी 170 ही होते हैं। अभी तो सिमट गए, भरत ऐरावत क्षेत्र में पंचम काल चल रहा तो ये भी गए। विदेश क्षेत्र आदि में अभी केवल विद्यमान 20 तीर्थंकर, विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं, और वो 20 तीर्थंकर हमेशा स्थायी रहते हैं, स्थायी रहते हैं। और संपूर्ण विदेश क्षेत्र को लेते हैं तो 32 पंचे 160 और 5 भरत 5 ऐरावत 170। ये तीर्थंकर अपनी तीर्थंकर प्रकृति के प्रभाव से पंच महाकल्याणकों की पूजा से समन्वित होते हैं। इसलिए णमो अरहंताड़म, णमो अरिहंताड़म में अरि के हंता कर्मों को नष्ट किया, णमो अरिहंताड़म। णमो अरुहंताड़म, अरुहंताड़म का अर्थ क्या है? रूह शब्द जो है उगने के अर्थ में आता है, उगने उत्पत्ति के अर्थ में रूह आता है। रूह के जब रूप बनाए जाते संस्कृत में तो रूहंत बनता है, न रूहंत अरुहंत, न रूहंत अरुहंत। अब जिनका पुनः उगना होगा नहीं जिनका पुनः अब जन्म होगा नहीं, ऐसे अरुहंत और उन अरुहंतों को नमस्कार, नमो अरुहंताड़म। जैसे वृक्ष है ना, इनका नाम संस्कृत में क्या है? भूरोह। वृक्ष का एक नाम संस्कृत भूरोह। भूरोह मतलब जमीन में से उगने वाले, निकलने वाले। इन बालों का नाम संस्कृत में सिरोरुह, सिर में उगने वाले इन बालों का संस्कृत में नाम सिरोरुह। कमल का नाम जो तालाब में आता है पंकेरुह, पंकेरुह संस्कृत में कमल को कहते हैं। पंक में उगने वाला, कीचड़ में उगने वाला पंकेरुह, भूरुह, सिरोरुह। ऐसे ही उगने के अर्थ में लेकर के रूह धातु न रूहंत अरुहंत। अब जिनका पुनः जन्म नहीं होगा वो अरुहंत। नमोकार के पहले पद को 3 तरह से पढ़ा जा सकता है। फिर पढ़ने के क्रम में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बीच से नीचे, बीच से ऊपर, किसी भी क्रम में नमोकार को पढ़ सकते हैं। ऐसे अरहत देव मंगलकारी सिद्ध पद, सिद्ध पद मंगलकारी है। अब दिखते तो हैं नहीं, दिखते हैं क्या? नहीं दिखते हैं। सिद्ध भगवान दिखते नहीं हैं, पर हमारे श्रद्धान का विषय है। एक संस्कृत नीतिकार ने लिखा, हे दारिद्र नमस्तुभ्यम सिद्धो हम त्वत्प्रसादितः। क्या? हे दरिद्रता, तुम्हें मैं नमस्कार करता हूं। वो अपनी गरीबी को नमस्कार कर रहा। क्या कह रहा? हे दारिद्र नमस्तुभ्यम, हे गरीबी, हे दरिद्रता, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं। क्यों? सिद्धो हम तो तत्प्रसादिता, तुम्हारे प्रसाद से मैं सिद्ध बन गया। अब दरिद्रता के प्रसाद से गरीब आदमी सिद्ध कैसे बन गया? तो आगे वो लिखते हैं कि मैं सबको देखता हूं लेकिन मुझे कोई नहीं देख पाते हैं। सिद्ध भगवान सबको देखते हैं लेकिन सिद्ध भगवान को कोई नहीं देख पाता। गरीब आदमी सबको देखता है, देखना चाहता, लेकिन उसको वो क्या कह रहा है? आपके प्रसाद से हम सिद्ध बन गए। सिद्ध बन गए मतलब हम सबको देख रहे हैं पर कोई हमारे को देखता नहीं, हम किसी को देख नहीं पाते। सिद्ध कृतकृत्य है।
लोकाग्र में विराजे हैं, आठों कर्मों से रहित हैं, उनका काम पूर्ण हो चुका, इसलिए उनका नाम सिद्ध हो गया। उनके कार्य पूरे हो गए, अब उनको कुछ करना नहीं, पूर्ण हो गए। अरहंतों को तो फिर भी कुछ करना है ना, अभी आदि यात्रा हुई है, आदि बाकी है। सिद्धों को अब कुछ नहीं करना, उनके कार्य सब सिद्ध हो गए। जैसे किसी से पूछो कि भैया आप कुछ करते दिखाई नहीं देते हो, क्या बात है, ऐसे ही बैठे रहते हो। भैया अपना तो सब काम सिद्ध हो गया, अब हमें कोई चिंता नहीं, काम सिद्ध हो गया। काम सिद्ध हो गया तो फिर ही हो गया। जब तक काम सिद्ध नहीं होता तो आदमी भागा दौड़ी करता है। क्या करता है? भागा दौड़ी, यहाँ जाओ, ये करो, वो करो, ये करो, और काम सिद्ध हो गया तो फिर ही हो जाता। मंगलकारी सिद्ध पद सो बंदों स्वयमेव, मंगल आचार्य मुनि। आचार्य परमेश्वरी मंगलकारी हैं। मंगल गुरु उपजाए, उपाध्याय गुरु भी मंगलकारी हैं। सर्व साधु मंगल करो, साधुगण भी मंगलकारी है, मंगल को करने वाले हैं। बंदों मन वच काय, कैसे वंदना करें? मन वचन काय से वंदना करें। अब नमस्कार करते समय तुम्हें क्या ख्याल आता है ये तो तुम जानो, प्रमुख पाठ तो यही है कि नमो त्रियोग संहार के। अब नमस्कार करते करते कभी कभी ख्याल आ जाता है, दिख जाता है, नमस्कार कर रहे हैं तो कोई कुछ संभालता है, कोई कुछ संभालता है। जो छोटे छोटे बच्चों को लेके आते हैं, वो माताएं बच्चों को संभालती रहती हैं, नमस्कार करती रहती हैं। कोई कोई अपने ड्रेस को संभाल रहा है, खराब ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। कोई अपने बालों वालों को संभालता रहता है। एक व्यक्ति नमोस्तु कर रहा था, उसका मोबाइल सामने जेब में से गिर गया। तो गिरने के बाद हमारा ध्यान गया, तो मैंने सोचा शायद इसने मोबाइल अर्घम निर्पामती कर दिया होगा। हैं, क्या हो गया? हाँ, चढ़ा दिया मोबाइल। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, फिर उसने फट से उठाया, रख लिया। अब वो मोबाइल को ही संभालने में लगा है। भव सागर दृढ़पोत, संसार के सागर से पार कराने के लिए दृढ़पोत मजबूत जहाज के समान है। इस तरह से विनय पाठ पूरा हुआ।